हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर लॉन्गजिंग यू की फाइट डीमन गॉड आना से हो रही होती है, जहां पे सीनियर लॉन्गजिंग वू ने डीमन गॉड आना के ऊपर प्योर वाइट ब्लेड स्लैश अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड आना वहां पे मारा जाता है। अब ये देख करके डीमन प्रिंस बाओ को यकीन नहीं होता है। वहीं पे स्टार डीमन गॉड अपनी कैलकुलेशन से पता लगा लेता है कि स्टार डोमेन के अंदर कोई घुस गया है, उस डार्क फॉरबिडन लैंड के अंदर, जहां पे डीमन प्रिंस बाओ को पता चल जाता है कि और कोई नहीं, लॉन्ग हाउचेन है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचेन ठीक उस डार्क फॉरबिडन लैंड के सामने खड़ा होता है, जो कि असल में एक ब्लैक होल होता है, और ये ब्लैक होल चारों ही तरफ से डार्क पावर से घिरा होता है। और लॉन्ग हाउचेन को यहाँ पे यकीन था कि इसके ही अंदर सीनियर ये वू शैंग मौजूद हैं, इसलिए लॉन्ग हाउचेन उन्हें बचाने के लिए सीधा ही उस डार्क फॉरबिडन लैंड यानी कि उस डार्क ब्लैक होल के अंदर कूद जाता है। और तभी हमें वहां पे नैरुतो वाइज से बताया जाता है कि ये डार्क फॉरबिडन लैंड असल में तब बना था जब पाथ ऑफ गॉडहुड पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और जब वो डिस्ट्रॉय हुआ था तो उसकी डिस्ट्रक्शन से स्टार डोमेन बना, और उसकी ही डिस्ट्रक्शन से ये डार्क फॉरबिडन लैंड बना। और इस डार्क फॉरबिडन लैंड की पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि ये पूरे के पूरे स्टार डोमेन को डोमिनेट करने की एबिलिटी रखता था। और ये अगर डार्क पावर फॉरबिडन लैंड से बाहर आ जाती तो इसका इस्तेमाल डीमन गॉड्स करते अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इसलिए जितने भी इटर्नल हीरोज़ थे वो बारी बारी आकर के इस डार्क फॉरबिडन लैंड को सील करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी भी डार्क पावर इस फॉरबिडन लैंड से बाहर ना निकल सके। इनफैक्ट वहाँ पे कई सारे इटर्नल हीरोज़ मारे जा चुके थे, और उनकी स्वॉर्ड उस डार्क फॉरबिडन लैंड के डोर के बाहर ही मौजूद होती है। उस डार्क फॉरबिडन लैंड के डोर को गार्ड करने के लिए हर एक स्वॉर्ड के अंदर उनके हीरोज़ की सोल पावर उसके अंदर मौजूद थी। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन भी उसी जगह पे आ चुका था, जहाँ पे हाउचेन कहता है कि आखिर मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा। उसे कहीं पे भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, मगर तभी हाउचेन को वहाँ पे ढेर सारी स्वॉर्ड्स नज़र आती हैं, जिन्हें देख करके हाउचेन समझ जाता है कि ये सारी ही स्वॉर्ड उन इटर्नल हीरोज़ की है जिन्होंने हमारे खातिर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए लॉन्ग हाउचेन उन्हें एज अ अलायंस लीडर और पूरी ह्यूमैनिटी के बिहाफ पे उनकी सेक्रीफाइस के लिए उन्हें ग्रीट करता है, और कहता है कि हम सब आपके इस सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखेंगे। ये सुनना ही था, वो सारी ही शॉट्स वहाँ पे ब्लिंक करती हैं और लॉन्ग हाउचेन के लिए डोर को ओपन कर देती हैं। ये देख करके लॉन्ग हाउचेन कहता है कि भले ही यहाँ पे इटर्नल हीरोज मर चुके हैं, मगर उनकी सोल और उनकी स्वॉर्ड अभी भी इस फॉरबिडन लैंड के डोर को गार्ड कर रही है। मुझे कैसे भी करके सीनियर ये वू शैंग को बचाना ही होगा। अब ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन इस डार्क फॉरबिडन लैंड के बारे में और जानकारी निकालने के लिए वहाँ पे सीनियर ये सैन की स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करता है, और सीनियर ये सैन से जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस डार्क फॉरबिडन लैंड को कैसे वो एक्सप्लोर करे। तभी वहाँ पे सीनियर ये सैन बताते हैं कि ये डार्क फॉरबिडन लैंड असल में आउटर लेयर, इनर लेयर और सेंट्रल लेयर में डिवाइडेड है, यानी कि 3 पार्ट में। और हाउचेन, तुम जैसे जैसे करके हर लेयर को क्रॉस करोगे, जितना भी ज़्यादा इस डार्क फॉरबिडन लैंड के डीपर में जाओगे, उतने ही ज़्यादा खतरनाक और उतने ही ज़्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर और पावर से तुम्हारा सामना होगा। और इस सेंट्रल लेयर के अंदर समझ लो कि एक बूंद लाइट भी तुम्हें नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे इतना अंधकार होगा। जहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि इस डार्क फॉरबिडन लैंड के सेंट्रल लेयर के बारे में
अभी तक हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई भी इटर्नल हीरो गया ही नहीं है। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचेन एक गहरी सी सांस लेता है और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन अपने कदम आगे बढ़ाया था, वो सडन इस डार्क फॉरबिडन लैंड के फर्स्ट लेयर में एंटर कर जाता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन आसपास के एटमॉस्फेयर को सेंस करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि सीनियर ये वूशैंग इस फॉरबिडन लैंड के एकदम सेंट्रल लेयर में मौजूद होंगे। ये कहने के साथ हाउचेन थोड़े ही दूर बढ़ा था, उसके ऊपर कई सारे डेमीगॉड्स ने अटैक कर दिया था। हाउचेन अपनी शॉट से उन सभी लोगों को मारते हुए कहता है कि ये सारे ही क्रीचर लिविंग डेड हैं और इनके पास कोई भी पावर ऑफ रूल की शक्ति है ही नहीं, तो आखिर ये लोग यहाँ पे सरवाइव कैसे कर रहे हैं। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पाम से एक पाम क्रीचर अटैक करता है। हाउचेन जंप लगा के खुद को बचा लेता है, मगर तभी वो पाम क्रीचर अपने हाथ से वहाँ पे मौजूद एक क्रीचर को पकड़ता है और उसे हाउचेन के सामने ही तुरंत अपने मुंह का निवाला बना लेता है। अब ये देख करके लॉन्ग हाउचेन को समझ में आ जाता है कि ये सारे ही क्रीचर एक दूसरे की पावर को कंज्यूम करके अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। साथ में लॉन्ग हाउचेन कहता है कि इस डार्क फॉरबिडन लैंड के आउटर लेयर में जितने भी मॉन्स्टर हैं, इनकी पावर 2 स्टार क्राउन के कल्टीवेटर के इक्वल है। भले ही इनके पास पावर ऑफ रूल की शक्ति नहीं है, मगर इनके पास जो डिमोनिक ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और तभी हम देखते हैं कि वो पाम क्रिएचर सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है। अब लॉन्ग हाउचेन उन सारे ही स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी शॉट को चार्ज करता है और वहां पे 10,000 लाइट स्लैश अटैक एरे को क्रिएट करता है, जहां पे मल्टीपल स्लैश अटैक जा करके उस पाम क्रिएचर के सारे ही स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही इस पाम क्रिएचर के ऊपर कर देता है। हाउचेन का एक स्लैश अटैक जो कि थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहीं पे उस क्रिएचर के 1000 टुकड़े करके एक ब्लास्ट के साथ पूरी ही तरीके से उस क्रिएचर का नामो निशान वहां से मिटा देता है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन थोड़ी सी गहरी सांस लिया ही था, मगर तभी उसे वहां पे एक मिस्टीरियस सा प्रेशर महसूस होता है जो कि चारों ही तरफ उसके घूम रहा होता है। हाउचेन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसी डिमोनिक पावर है, मगर तभी लॉन्ग हाउचेन के सामने एक डेमी गॉड लेवल का ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन के होश उड़ जाते हैं। वहीं पे वो ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर एक डिवाइन लॉर्ड की हिम्मत कैसे हो गई कि वो डार्क फॉरबिडन लैंड के अंदर घुस आया है। मैं तुम्हें आज अपनी हेल फायर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरी तरीके से जला करके मैं तुम्हें बुझा दूंगा, क्योंकि इस डार्क फॉरबिडन लैंड के अंदर अगर किसी का राज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अंधकार का होगा। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अपनी हेल फायर से अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचेन वहाँ पे एक जंप लगा के खुद को बचाते हुए कहता है कि आज मैं तुझे यहाँ पे गलत साबित करूंगा और तुझे मार करके इस डार्क फॉरबिडन लैंड के इनर लेयर में जाऊंगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट की लाइट पावर को एक्टिवेट करता है और चारों ही तरफ अपने स्पिरिचुअल ऑरा को हाउचेन ने रिलीज कर दिया था। अब हाउचेन के ऑरा को सेंस करके वो ड्रैगन भी तुरंत अपनी हेल फायर से हाउचेन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं, मगर लॉन्ग हाउचेन का स्लैश अटैक उस ड्रैगन के अटैक को सरपास करते हुए सीधा ही जा करके उस ड्रैगन को हिट करता है और एक ही स्लैश अटैक में लॉन्ग हाउचेन के वो ड्रैगन तहस नहस हो जाता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन अभी थोड़ी सी ही सांस लिया था, उस ड्रैगन के मरने की वजह से वहाँ पे इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से हाउचेन छटक के पीछे जाता है और वो इरेज हो जाता है और सीधा ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है इस डार्क फॉरबिडन लैंड के इनर लेयर में। लॉन्ग हाउचेन जैसे ही वहाँ पे आता है, वो चारों ही तरफ के एटमॉस्फेयर को देख करके एकदम हैरान होते हुए कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे सीनियर ये वूशैंग को ढूंढना होगा। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन अपने कदम कुछ आगे बढ़ा ही था, उसके सामने एक डेमी गॉड एंजल अपीयर होती है और वो हाउचेन को देखते हुए कहती है कि डिवाइन लॉर्ड प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अचानक हंसने लगती है और लॉन्ग हाउचेन से कहती है कि आज मैं तुम्हें पूरी ही तरीके से एब्जॉर्ब कर लूँगी और अपनी भूख को मिटाऊंगी। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करती है और सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर झपट पड़ती है। अब ये देख करके लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट को चार्ज करता है और काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक उस डेमी गॉड एंजल के ऊपर करने वाला होता है, मगर सडन
उस डेमीगॉड एंजल के पीछे से एक पोर्टल अपीयर होता है और सीधा ही आकर के एक पावरफुल कल्टीवेटर ने उस डेमीगॉड एंजल के पीठ के पीछे आके उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है अपनी शॉट से, जो कि उस कल्टीवेटर ने अपनी शॉट के ऊपर सीधा ही उस डेमीगॉड एंजल को टांग देता है। और वो वहाँ पे आते के साथ सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि मुझे इस डार्क फॉरबिडन लैंड को गार्ड करना है और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ये कहने के साथ उस कल्टीवेटर ने उस डेमीगॉड एंजल को उठा करके आसमान में फेंक दिया था। अब ये सब देख करके लॉन्ग हॉचन एकदम दंग हो जाता है कि आखिर ये कौन है। मगर तभी वो कल्टीवेटर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस डेमीगॉड एंजल के ऊपर कर देता है। ये स्लैश अटैक जैसे ही जा करके उस डेमीगॉड एंजल को हिट करता है, उसकी पूरी ही बॉडी वहाँ पे क्रैक होने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ वो डेमीगॉड एंजल मारी जाती है। अब ये देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर ये कैसा कल्टीवेटर है, ये कोई डीमन है या फिर कोई ह्यूमन, चूंकि इसने तो इस डेमीगॉड एंजल को मार दिया और इसकी पावर को भी यहाँ पे मौजूद मॉन्स्टर की तरह एब्जॉर्ब नहीं किया। मगर तभी वो कल्टीवेटर लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। हाउचन वक्त रहते ही एक जंप लगा करके उस स्लैश अटैक से खुद को बचा लेता है और तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर ये मेरे ऊपर अब अटैक क्यों कर रहा है। तभी लॉन्ग हॉचन और उस कल्टीवेटर के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ पे वो कल्टीवेटर सिर्फ इतना कह रहा होता है कि मुझे इस डार्क फॉरबिडन लैंड को गार्ड करना है और सारे डीमंस को मारना है। तो ये सुनकर के लॉन्ग हॉचन कहता है कि ना ही मैं डीमन हूँ ना ही कोई मॉन्स्टर, आखिर ये मेरे ऊपर फिर क्यों अटैक कर रहा है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन उसकी शॉट की इंटेंट को फील करके कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सीनियर वू शैंग है और ये इतने सालों से इस अंधकार में है, इसकी वजह से शायद इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी ही तरीके से सील हो चुकी है। उन्हें सिर्फ ये याद है कि उन्हें यहाँ पे मॉन्स्टर को मारना है। अब ये जान करके लॉन्ग हॉचन एकदम कंफ्यूज हो चुका था और उसे यहाँ पे किसी भी कीमत पे सीनियर को अवेक करना था। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे सीनियर जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लास्ट लाइट स्वॉर्ड गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को आसमान में लहराता है और लास्ट लाइट स्वॉर्ड गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी को समन करता है। ये देख करके वो सीनियर ये वू शैंग भी सेम अटैक को समन करते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मुझे यहाँ पे अपनी लाइट एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके सीनियर के अंदर जो लाइट एट्रीब्यूट की पावर है उसे अवेक करना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन ने काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था। वहीं पे सीनियर ये वू शैंग ने भी लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर दिया था। ये दोनों ही अटैक आपस में जैसे ही टकराते हैं, लॉन्ग हॉचन का अटैक सीनियर ये वू शैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही जा करके उन्हें हिट करता है। बल्कि हाउचन ने अपनी पावर को यहाँ कम कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सीनियर ये वू शैंग का जो मास्क होता है वो टूट जाता है और जब वो अपने सामने लाइट एट्रीब्यूट की पावर को देखते हैं, अपने आप ही उनका स्टार क्राउन वहाँ पे अवेक हो जाता है, जहाँ पे सीनियर ये वू शैंग को अपने पास्ट की बातें याद आती हैं। जहाँ पे सीनियर ये सैन ने सीनियर ये वू शैंग से कहा था कि मेरे दोस्त तुम सीधा ही उस डार्क फॉरबिडन लैंड के अंदर जा रहे हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और जब तुम एक बार वहाँ चले जाओगे तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक वहाँ पे डटे रहना होगा और डार्क पावर को रोकना होगा बाहर आने से। ये सुनकर के सीनियर ये वू शैंग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जब उस डार्क फॉरबिडन लैंड में वो पहुंचते हैं, उनके साथ ही उनके बाहों में ही दम तोड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनके टीम के वाइस कैप्टन और कैप्टन भी इन सारी ही डार्क पावर को रोकने के चक्कर में वहाँ पे मारे जाते हैं। इसलिए वो लोग यहाँ पे अब सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर ये वू शैंग को दे के जाते हैं, क्योंकि अगर ये डार्क पावर एक बार बाहर आ गई तो डीमंस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और होली डीमन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। सीनियर ये वू शैंग अपने साथियों को ऐसे मरता हुआ देख के उनसे कहते हैं कि मैं वचन देता हूं कि मैं सारे डीमंस को ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के टूट पड़ते हैं इस डार्क फॉरबिडन लैंड के अंदर, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्वॉर्ड के दम पे कई सारे मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया था। मगर ये जितने साल से यहाँ पे थे, जिसकी वजह से डिमोनिक ऑरा इनके ऊपर हावी हो जाता है, ये अपना नाम भूल चुके थे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद थी कि उन्हें यहाँ पे
मॉन्स्टर को मारना है और डार्क पावर को इस डार्क फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलने से रोकना है। सिर्फ यही बात उन्हें याद थी, जो कि लॉन्ग हॉचन के सामने भी वो यही बात को दोहरा रहे होते हैं कि मुझे इस जगह को गार्ड करना है। मगर तभी इनर लेयर में हलचल होती है और ये देख करके सीनियर ये वूशेंग अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेते हैं और खुद को लॉन्ग हॉचन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे सीनियर ये वूशेंग ने जिस डेमी गॉड एंजल को मारा था, असल में ये इस सेकेंड लेयर की होती है थर्ड लेयर में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब थर्ड लेयर यानी कि सेंट्रल लेयर का डोर ओपन हो चुका था। उसी जगह पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और लॉन्ग हॉचन और सीनियर ये वूशैंग सीधा ही आकर के गिरते हैं इस सेंट्रल लेयर में, जो कि असल में इस डार्क फॉरबिडन लैंड का थर्ड लेयर था, जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ उन्हें अंधकार ही नजर आ रहा था और डिमोनिक पावर उनके चारों ही तरफ घूम रही थी, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन भी एकदम हैरान हो चुका था। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।